नमस्कार मित्रों, मैं के सोनी। स्वागत है आपका एक बार फिर। दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उपसर्ग, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, संधि, समास, इन दोनों के अंदर हमारा शब्द ज्ञान बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार हमारा शब्द ज्ञान बढ़ता है उपसर्ग और प्रत्यय में। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, और तो अच्छे से करने का मतलब मेरा ये है कि आपने उसके कई कई उदाहरण अगर आपने याद किए तो हिंदी में आपका जो अभिव्यक्ति है वो निखर कर आती है, आपकी शैली बन सकती है। क्यों? क्योंकि असल में हमें दिक्कत क्या आती है किसी भी भाषा के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करने में, कि हमारे पास में अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो एप्रोप्रिएट शब्द होना चाहिए, जो बिल्कुल सटीक शब्द होना चाहिए, वो कई बार नहीं होता है ना। देखना, घूरना, निहारना, ताड़ना, ये सारे शब्द देखने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन इन सब के भाव अलग अलग होते हैं। तो जब हमें जो भाव व्यक्त करना है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए जो शब्द हमारे पास में है, अगर वो शब्द है तो हम अपने उस भाव को स्पष्टतः व्यक्त कर पाएंगे, वरना हमें अन्य शब्दों का सहारा लेना होगा। तो उसके लिए हमारा शब्दकोश बढ़े, हमारा शब्द ज्ञान बढ़े, ऐसी मेरी हमेशा से कोशिश रही है। तो हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उपसर्ग, वो इसी क्रम में मेरा प्रयास है। देखिए मित्रों, उपसर्ग शब्द जो होता है ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक तो हो गया उप और दूसरा हो गया सर्ग। उप शब्द का मतलब होता है नज़दीक, निकट, ठीक है। और सर्ग शब्द का मतलब हो गया सृष्टि करना, ठीक है। यानी ऐसा अव्यय, ऐसा शब्द जो किसी शब्द के साथ में लगे और एक नए अर्थ की सृष्टि करे। यानी किसी शब्द के पहले लगेगा उपसर्ग, प्रत्यय पीछे लगेगा। प से प को जोड़ दीजिए, प्रत्यय में प आ रहा है, पीछे में प आ रहा है, तो प्रत्यय पीछे लगेगा तो उपसर्ग आगे लगेगा। तो उपसर्ग जो होगा ये एक ऐसा अव्यय है जो किसी भी शब्द के साथ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो इस परिभाषा के साथ में अपनी बात को हम लोग शुरू करते हैं कि संस्कृत या संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय, ये एक तरह का शब्द ही है, उस अव्यय को जो शब्द के पहले जुड़ता है, पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है या कर देता है, उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत या संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है, हमने लिया कि कालीन, हमने एक शब्द लिया और उसमें अगर हमने अंतः जोड़ दिया तो अंतः कालीन एक शब्द बन गया। तो इस तरह से तत् शब्द हमने जोड़ दिया, तत्कालीन बन गया।
अगर हमने सम शब्द जोड़ दिया, समकालीन बन गया। तो तत्कालीन, समकालीन, है ना, अंतःकालीन, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें तत्, सम, अंतः ये जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। हमें क्या करना होगा? अच्छा, एक और ख़ास बात ये है कि इन उपसर्गों का प्रायः अपना कोई अर्थ नहीं होता। हालांकि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनके प्रयोग से एक निश्चित अर्थ उस उपसर्ग से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनमें निकल कर आता है। इसलिए हम उसके 2, 3, 4 अर्थ मान लेते हैं कि इसके ये अर्थ हो सकते हैं, जो हमने समास में भी देखा था। ठीक है, तो जो शब्द जो अर्थ उसके हो सकते हैं उन अर्थों को लेते हुए, उससे बनने वाले उदाहरणों को लेते हुए और उन उदाहरणों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहला जो उपसर्ग हमारे सामने आ रहा है वह है अ। पहला शब्द जो हमारे सामने आ रहा है वो है अ, और इसके अर्थ क्या हैं? इसके अर्थ हैं अभाव, निषेध, है ना, या नहीं। ठीक है, इस अर्थ में हम इनसे बनने वाले शब्दों को लेंगे और हमारे जो शब्द हैं उनमें एक एक शब्द को लेके हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, जैसे अकथनीय, मैं इन शब्दों के अर्थ भी आपको बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। कथन का मतलब होता है कहना, अकथनीय ऐसी चीज़ जिसको कहा न जा सके, है ना, ऐसा दृश्य जिसको आप देख तो सकते हो लेकिन हम उसका बयान नहीं कर सकते, है ना, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? अकथनीय हो जाएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकरणीय होते हैं, अकरणीय, कि जो करने योग्य नहीं होते। अकर्म, ऐसा कर्म जिसका निषेध किया जाए। देखो, गीता के अंदर हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। गीता के अंदर कर्म का मतलब है हमें क्या करना चाहिए, विकर्म का मतलब है हमें क्या नहीं करना चाहिए, और अकर्म का मतलब वहाँ पर है कर्म न करना, यानी आलस्य। कोई व्यक्ति बिल्कुल आलसी होकर कुछ नहीं करता, आराम से बैठा रहता है, ये उसके लिए है अकर्म या अकर्मण्य। तो वो जो शब्द हैं अकर्म, वो अपने को समझ में आना चाहिए। ऐसे एक शब्द आता है अक्षम्य। क्षमा शब्द से बनता है क्षम्य। क्षम्य का मतलब क्षमा करने योग्य, और अक्षम्य मतलब जो क्षमा करने योग्य न हो। मैं इन शब्दों के अर्थ बोल बोल के आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना सा करना है, वीडियो को पॉज करके आपको इनके शब्दों के अर्थ को कॉपी में लिखना है जिन शब्दों का अर्थ आप नहीं जानते। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सामान्य शब्द आपको न दूँ, मैं ऐसे शब्द दूँ जो आपको आपके शब्दकोश में आपके ज्ञान को बढ़ाने में फ़ायदा करें। अगम, गमन का मतलब होता है जाना, अगम का मतलब होता है जहाँ जाना संभव न हो। अगम, ऐसा स्थान जहाँ जाना संभव न हो। अजर, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, और अजर शब्द का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति कभी वृद्ध नहीं होगा, हमेशा युवा बना रहेगा। अनिर्वाच्य, वाच्य का मतलब होता है कहना, है ना। अनिर्वाच्य का मतलब जो कहा न जा सके, जिसका वचन, जो वचन हम नहीं कह सकते, उसको अनिर्वाच्य कहा, यानी वही अकथनीय वाली बात। अनैतिक शब्द मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा अमर्त्य। अमर्त्य, देखो मृत्यु से बना है मर्त्य। मर्त्य, मर्त्य का मतलब होता है मरने योग्य, और अमर्त्य का मतलब होता है न मरने योग्य, यानी जो कभी नहीं मरता। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो अमर्त्य, ठीक है। अनैतिक, जो नैतिक ना हो, अनैतिक जो नैतिक ना हो। दो शब्द और ले लीजिए, एक हो गया अकाल और एक हो गया अकाम।
ठीक है। तो ये वो शब्द हैं जो अ से बनने वाले हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम अ उपसर्ग लगाते हैं और वो हिंदी के तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिंदी के तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव शब्द में सबसे पहले आ जाएगा अकाज। देखो अकार्य भी एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर हमने अकाज लिखा। कार्य शब्द तत्सम शब्द है, काज शब्द तद्भव शब्द है, और इसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अकाज। अगला है अचूक। कहीं कोई चूक ना हो। अचेत, अचेत है ना। चेतना, चेतना से बना चेत और इसमें अ उपसर्ग लगा के अचेत यानी बेहोश। अछूता, अछूता जिसको किसी ने छुआ न हो। छूत, अछूत, अछूता। अजान, अज्ञान शब्द और अजान, इसको उर्दू की अजान से नहीं जोड़ना चाहिए। उर्दू की जो अजान है वो दिन में 5 बार मुस्लिम समुदाय को यह याद दिलाने के लिए कि नमाज का समय हो गया है अजान दी जाती है, लेकिन अजान नहीं है, ये अजान है। अपच, जब कोई चीज़ पचती नहीं है, चाहे वो पेट में ना पचे, चाहे वो बुद्धि में ना पचे, है ना। अपच, अपच का मतलब एक तरह की बीमारी। अथक, बिना थके हुए। अलोना, अलोना, अलोना शब्द जिसमें लोन ना हो। लोन का मतलब क्या हुआ? नमक। नून होता है ना, नून, नून तेल लकड़ी, है ना। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी। तो नून को हम लूण भी बोल देते हैं, लवण शब्द से निकला है ये लवण, और ये फिर उससे बना लोन, और उसमें अ शब्द जो उपसर्ग जुड़ के बना अलोना। एक होता है अबेर, बेर का मतलब समय, अबेर असमय। अथाह, जिसकी कोई थाह न हो। थाह का मतलब गहराई, अथाह। अंतिम शब्द लेते हैं इसमें अ के अंदर, अडिग, अडिग, ठीक है। तो जो डिगे ना, जो अपने स्थान से हिले नहीं, तो ये अ से बनने वाले कुछ शब्द थे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो उपसर्ग होगा वो एक उपसर्गों का समूह है। अंतः, इसी के रूप बदलते जाते हैं। अंतर, अंतस, है ना। और इसका मतलब क्या है? भीतर या बीच का। भीतर, किसी चीज़ के भीतर या बीच का। सबसे प्यारा शब्द है इसके लिए अंतःकरण, है ना, यानी हमारा हृदय, मन। अंतःकरण। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जहाँ कहीं भी विसर्ग लगेगा उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं होती, ठीक है। तो अंतःकरण में इसीलिए शिरोरेखा नहीं लगाई। अंतःपुर, अंतःकरण का मतलब हो गया मन, और अंतःपुर का मतलब हो गया रनिवास, रानियों के रहने की जगह, रनिवास, है ना, जिसको फारसी में हम हरम कह देते हैं। अगला शब्द आएगा अंतः सलीला। अंतः सलीला, ऐसी नदी जो ज़मीन के अंदर अंदर बहती है ना, तो वो अंतः सलीला है। उसका जो सलिल है, उसका जो पानी है वो अंतः है, यानी भीतर ही भीतर बहता है। अंतः सलीला। अंतरंग, यानी बिल्कुल भीतर का, अंतरंग। इसको अंग्रेज़ी में इंडोर भी कह सकते हैं, अंतरंग। और अंतरंग मतलब बिल्कुल हृदय के अंदर का। अंतरंग, यह मेरा अंतरंग मित्र है, मतलब हृदय से मेरा मित्र है। अंतरात्मा, अंतरात्मा,
वैसे तो आत्मा शब्द अंदर ही रहेगी, लेकिन उस अंदर वाली आत्मा को और स्पष्ट करने के लिए अंतरात्मा। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि यानी भीतरी दृष्टि, ऐसी दृष्टि जो अंदर रहती है, मतलब हमारा सिक्स्थ सेंस जिसको हम कह सकते हैं, कि जिसको देख के हमें लग जाए, अंतर्दृष्टि बोल जाए यार ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक नहीं है। अंतर्दृष्टि। अंतर्द्वंद्व, क्या शब्द बोल रहा हूँ देखो मैं, अंतर्द्वंद्व, है ना। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, आमने सामने की लड़ाई, द्वंद्व, है ना। कुश्ती भी हम कह सकते हैं इसको, द्वंद्व। आपको ये पौराणिक कहानियों में मिलेगा कि भाई उसने भीम ने उसको, दुर्योधन को द्वंद्व के लिए ललकारा, है ना। तो द्वंद्व का मतलब क्या हुआ, आपने सामने के युद्ध के लिए ललकारा। तो अंतर्द्वंद यानी अंदर चलने वाला युद्ध। जब हम कश्मकश में होते हैं, क्या करें क्या ना करें, है ना, टू बी और नॉट टू बी वाली जो स्थिति होती है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो वो जो अंदर संघर्ष चल रहा है वो है अंतर्द्वंद्व। एक शब्द होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब जिसका मुख अंदर की तरफ हो, यानी हम सबके मुंह बाहर की तरफ है, बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी नहीं है वो व्यक्ति, अंतर्मुखी है, मतलब उसका मुख अंदर की तरफ है। वो जो भी बोलता है अंदर ही अंदर बोलता है, मतलब मन ही मन में बोलता है, बाहर किसी से बात नहीं करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, वो कम बोलता है ना, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता ज़्यादा। एक बड़ा प्यारा शब्द है अंतस्थ। अंतस्थ, भीतर स्थित, अंतस्थ यानी भीतर स्थित, ध्यानस्थ, ध्यान में स्थित, है ना। तो अंतस्थ, अंदर स्थित। अंतर्दशा, यानी मन के भीतर की दशा। अंतर्धान, अंतर्धान का मतलब होता है गायब हो जाना। देवता ने आशीर्वाद दिया और फिर देवता अंतर्धान हो गए। अंतर्ध्यान नहीं है ये मत कर देना इसको, ये ध्यान नहीं है, अंतर्धान है ना, यानी वो गायब हो गए, लुप्त हो गए। अंतर्धान। अंतर्मूर्त, जो भीतर ही मूर्त रूप में है, अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त, ये जो ऊपर मैं रेफ लगा रहा हूँ, इस रेफ के नियम भी मैंने अपने इन पुराने वीडियोस में डाल रखा है। तो जब आप उसको देखोगे संधि वालों को, तो वहाँ पर आपको र के नियम मिल जाएंगे। र के 3 नियम मैंने उसमें बता रखे हैं। चलिए, अंतर के बाद में अगला शब्द लेते हैं हम लोग, अति। अगला शब्द आएगा अति, और अति का मतलब क्या होगा, अधिक या ऊपर। अधिक या ऊपर, अधिक या ऊपर। अतिक्रमण, अतिक्रमण, किसी भी चीज़ को जब हम अपने कब्जे में ले लेते हैं इल्लीगली, तो वो कहलाता है अतिक्रमण। अति प्रिय, जो बहुत ज़्यादा प्रिय है, अति प्रिय। ऐसे एक शब्द बनता है अतिभोग। अतिभोग। अतिमानव, अतिमानव, मानव से ऊपर, मतलब वो सामान्य मानव नहीं है, वो सामान्य मानवों के गुण से ऊपर है, अलग है, अति मानव है ना। मान लीजिए कोई 10 फुट का मानव है, अति मानव। अलौकिक शक्तियों से युक्त कोई मानव है, अति मानव। अतिरंजना, रंजना कहते हैं किसी भी चीज़ को रंगना, और अतिरंजना बहुत ज़्यादा रंगना, मतलब इसको कहते थे नमक मिर्च लगाना। छोटी सी बात थी, नमक मिर्च ला के बड़ा चढ़ा दिया उसको, क्या शब्द हो गया, अतिरंजना।
अतिरेक, अतिरेक किसी भी चीज़ का बहुतायत से होना, बहुत ज़्यादा तादाद में होना, अतिरेक है ना। अतिरिक्त भी हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा हूँ, सामान्य शब्द है। चलिए, एक शब्द है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति ये साहित्य के अंदर प्रयोग में लेते हैं इस चीज़ को कि कोई चीज़ है, कोई शब्द है, उस शब्द के अंदर जो अर्थ होना चाहिए था उससे बाहर वो शब्द निकल गया और बहुत सारी चीज़ों को उसमें समेट लिया, तो वो कहते हैं अतिव्याप्ति। बहुत प्यारा शब्द है अगला, अतिसार। सार कहते हैं किसी भी चीज़ का निचोड़, है ना। अतिसार असल में एक बीमारी होती है कि जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लेटरिन लगती है और उस शौच, बहुत ज़्यादा शौच की वजह से, दस्त की वजह से ही उसकी मौत हो जाए, तो वो अतिसार की बीमारी कहलाती है। अतिसार की बीमारी से दो ऐतिहासिक पुरुषों का निधन हुआ था। एक तो महात्मा बुद्ध की मौत इसी बीमारी से हुई, और अकबर की डेथ भी इसी बीमारी से हुई थी, है ना। अतिसार। अतिशयोक्ति, ये शब्द कई बार शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। देखो, इस शब्द को लोग कई बार गलत लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? इस श को अधूरा लिखते हैं, है ना, आधा लिखते हैं, जबकि ये अतिशय है ना, अतिशय उक्ति इस शब्द से बना है। तो अतिशयोक्ति यानी बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बड़ा चढ़ा के तारीफ़ करना कि साहब हमारे राजा साहब तो ऐसे हैं कि वो निकलते हैं तो पृथ्वी कांप जाती है, उनकी तलवार की चमक देख के लोगों की आंखें चुंदिया जाती हैं, और वो ऐसी हुंकार भरते हैं कि जितनी भी सेनाएं उनमें से आधे लोग तो हार्ट फेल से ही मर जाते हैं। क्या है ये? अतिशयोक्ति, है ना। मध्यकालीन जो रासो ग्रंथ थे, उन रासो ग्रंथ के अंदर इस तरह के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं जिनको हम अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कह देते हैं, कि जिसके अंदर ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे ऐसे घटनाओं का प्रयोग किया गया जो एक सामान्य मानव के लिए संभव नहीं है। तो अतिशयोक्ति। अतीन्द्रिय, बड़ा प्यारा शब्द है, अतीन्द्रिय। कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। अति में त पे छोटे ई की मात्रा है, इंद्रिय शब्द में छोटे ई की मात्रा है, तो अकह सवर्ण दीर्घ संधि हुई और ई की बड़ी मात्रा हो गई। अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रियों से अधिक, इंद्रियों से ऊपर हो, है ना। मतलब मान लो कोई भूत प्रेत जैसी चीज़ है, अतीन्द्रिय है। कोई विद्या है कि उड़ के कहीं पहुंच जाना, मन की गति से कहीं पहुंच जाना, है ना। टेलीपैथी, ये सब कैसी शक्तियां हैं? अतीन्द्रिय शक्तियां हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे जो देखने, सुनने, बोलने, छूने की जो इंद्रियां हैं, इनकी जो शक्ति है इससे परे, इनसे आगे है ये अतीन्द्रिय। अतीव, अतीव का मतलब भी वही होता है जो अति का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा। बड़ा सुंदर दृश्य था, पेड़ पौधे, झरने, अतीव सुंदर, अतीव सुंदर, है ना। अतीव। अत्यल्प, अति और अल्प यण संधि हो गई, अत्यल्प। अत्युत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह, अत्युत्साह। बहुत ज़्यादा उत्साह, अति और उत्साह वापस यण संधि है, इको यणची, ई में बदल जाता है। अत्युक्ति, जो अतिशयोक्ति था वैसा ही शब्द उसी भाव का है। अत्युक्ति। अति उक्ति, अति उक्ति या अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति, अतिउक्ति, अत्युक्ति, है ना, अर्थ दोनों का सेम है। अत्युक्ति। अत्युत्पादन, अत्युत्पादन, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्पादन। एक बड़ा प्यारा शब्द है अतिवृष्टि, तेज़ बारिश, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। वृष्टि का मतलब हो गया बारिश, अतिवृष्टि मतलब बहुत तेज़ बारिश, अतिवृष्टि। अगला शब्द लेते हैं अपन, अगला शब्द आएगा अध।
ये अध नहीं है मित्रों, ये अध है। अध, अध का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, जैसे अध कचरा, अध कचरा, अध खिला, पुष्प कैसा था, फूल कैसा था? अध खिला, अध खुला, दरवाज़ा अध खुला था, या दरवाजे को अध खुला छोड़ दो, आधा खुला हुआ छोड़ दो। अध जला, आधा जला हुआ। अध पका, आधा पका हुआ। अध पका, भोजन कैसा है? अध पका है, पूरा नहीं पका। अध बीच में ही छोड़ दिया उसने मुझे, अध बीच। अध बीच, अध मरा, आधा मरा हुआ। अध नंगा, आधा नंगा, है ना? समझ में आ रहा है? तद्भव शब्दों से बनने वाले शब्द हैं ये। अब हम लेंगे अधः को। अधः मतलब संस्कृत वाला जो शब्द है, अधः। क्या क्या अर्थ निकलेंगे इसके? पहला अर्थ तो निकलेगा नीचे, और दूसरा अर्थ निकलेगा तले। ठीक है, क्या क्या शब्द बन रहे हैं देखो। अधः पतन, वापस जहाँ पर विसर्ग आएगा शिरोरेखा नहीं आएगी। अधोगति, है ना, नीचे की ओर गति, अधोगति। जो मानव श्रेष्ठ काम नहीं करेगा, अगले जन्म में उसकी अधोगति होगी, नीचे की ओर गति होगी, यानी पशु बन जाएगा वो। अधोगति। अधोभाग, नीचे का भाग, अधोभाग, है ना। धोती शरीर के अधोभाग को ढकने का काम करती है। पुरुष धोती पहनते हैं ना, वो पुरुषों के शरीर के अधोभाग को ढकने का काम करती है। और जिसकी अधोगति होगी वो क्या कहलाएगा? अधोगामी। नीचे की ओर गमन करने वाला, अधोगामी। अधोभूमि, नीचे की भूमि, अधोभूमि। भूमि शब्द में म पे छोटी मात्रा आएगी, अधोभूमि। अधोलिखित, अधोलिखित, है ना। छात्रों के लिए अधोलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो नियम लिखे हुए हैं ये उस शब्द के नीचे लिखे हुए थे, इसलिए अधोलिखित, नीचे लिखे हुए। पाताल लोक जानते हो आप लोग, उसी का एक नाम और भी है, अधोलोक। अधोलोक, अधः लोक भी कह सकते हो विसर्ग वाला, लेकिन जब संधि हो जाएगी तो अधोलोक हो जाएगा। अधोलोक। नीचे जो हस्ताक्षर करता है क्या कहेंगे उसको? अधो हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर कर्ता। अधो हस्ताक्षर कर्ता या अधो हस्ताक्षरी भी हम कह सकते हैं। अधो हस्ताक्षरी या अधो हस्ताक्षर कर्ता दोनों सही हैं। अगला शब्द लिखेंगे अपन अधोरेखा। जैसे ऊर्ध्व रेखा होती है, शिरोरेखा होती है, ऐसे ही अधोरेखा, जो रेखा नीचे खींची जाए, अधोरेखा। अंडरलाइन करते हैं ना अपन, अधोरेखा। चलिए अगला शब्द लेते हैं अपन अधि। अधि, अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के बारे में बात करें और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ऊपर, प्रधान, ऊपर,
प्रधान, अधिकार, अधिकार, अधिक, बनने वाले शब्द हैं इसके अंदर अधिकृत, कृत का मतलब किया हुआ, कृत यानी किया हुआ। अधिकृत का मतलब जिसको अधिकार दे रखा हो, अधिकृत कर दिया। मतलब आपको कोई सामान लाना था, आपने चिट्ठी लिखी और लिखा कि मैं पत्रवाहक को अधिकृत करता हूँ कि वह मेरे इस सामान को प्राप्त कर ले और प्राप्ति रसीद पर साइन कर दे, है ना। तो अधिकृत कर दिया आपने। अधिक्षेत्र, अधिक्षेत्र, ठीक है। अधिगम, अधिगम, चीज़ों को समझना, अधिगम। अधिग्रहण, चीज़ों को का ग्रहण कर लेना, मतलब सरकारी जिन ज़मीनों को अपने पास जमा कर लेती है वो कहलाता है अधिग्रहण। केवल ग्रहण नहीं है वो। अधिग्रहण, अधिग्रहण। एक बड़ा प्यारा शब्द है आदित्य का, आदित्य का। देखो पहाड़ के चोटी के ऊपर, है ना, वहाँ पर अगर कोई उपवन बना हुआ है, कोई बगीचा बना हुआ है, वो कहलाएगा आदित्य का। और अगर मान लीजिए उस पहाड़ की ढलान पर कोई नीचे की तरफ कोई उपवन बना हुआ है, वो कहलाएगा उपत्यका। तो उपत्यका और आदित्य का ये परस्पर विलोम शब्द भी हैं। और आदित्य का अधि से बनने वाला एक, अधि उपसर्ग से बनने वाला एक बड़ा प्यारा शब्द है। क्या मतलब निकलता है? पहाड़ के ऊपर का बगीचा, आदित्य का। अधिदेव, अधिदेव, बड़े देव, अधिदेव। अधिनायक, बड़ा नायक, अधिनायक। अधिनियम, अधिनियम विशेष नियम है ये, अधिनियम। अधिपति, अधिपति, है ना, बड़ा स्वामी, है ना, सामान्य राजा नहीं है वो, अधिपति है, बड़ा राजा है, अधिपति। अधिष्ठान, अधिष्ठान, अधिष्ठान कहते हैं किसी पीठ को, किसी स्थान को, अधिष्ठान। अध्यक्ष, अध्यक्ष। और रीट की परीक्षा पास करके आप लोग क्या बनने वाले हो? अध्यापक, अध्यापक, है ना, टीचर, अध्यापक। अधीक्षण, अगला शब्द क्या आएगा? अधीक्षण, है ना। अधीक्षण, अधीक्षक कौन होता है? हमसे ऊपर जो होगा। और अधीक्षण क्या होगा? ऊपर रहकर नियंत्रण करने का कार्य, अधीक्षण। अधिराज्य, अधिराज्य। सरचार्ज जो लगाया जाता है, अधिभार, अधिभार। कोई भी अगर शुल्क है, उस शुल्क के अंदर कुछ और प्रतिशत भी जोड़ दिया जाए, भाई 30% तो इनकम टैक्स रहेगा और इस 30% का 2% अधिभार लगाया जाएगा, है ना, सरचार्ज। चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है अन्न, अन्न से बनने वाले शब्द। अभी हमने बनाया था अ से बनने वाले शब्द, अब हम आ गए अन्न। और भाव दोनों का वही है, अभाव या निषेध का। अन्न का प्रयोग जनरली संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ ज़्यादा होता है। अनंग, अन अंग, जिसका कोई अंग ना हो, अनंग। जैसे हमने कामदेव की बात की थी एक बार, तो कामदेव क्या है? कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया, उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी पत्नी, है ना,
रति ने शिव जी से प्रार्थना की कि भाई इससे तो सृष्टि ही रुक जाएगी, क्योंकि जब तक कामदेव नहीं होगा तो नर और मादा एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं होंगे और ऐसे में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। तो उसको दोबारा चलाने के लिए इसका ज़िंदा होना ज़रूरी है। तो शिव जी ने कहा इसका शरीर तो नष्ट हो चुका है, मैं शरीर तो नहीं दे सकता, हाँ लेकिन ये बिना अंगों के जीवित रहेगा, लोगों के मन में रहेगा, इसीलिए उसको मन सिज भी कह देते हैं, है ना। तो अनंग मतलब, अनंग एक तरह से पर्यायवाची हो गया कामदेव का, जिसका अंग ना हो। अनंग, अनंत, जिसका अंत ना हो। अनंत, अंतरिक्ष कैसा है? अनंत है। अनंतर, अनंतर का मतलब होता है के बाद। अनंतर का मतलब के बाद, यानी पहले हम लोग फिल्म देखेंगे और उसके अनंतर भोजन करेंगे, यानी उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे। अनधिकार, अनधिकार, कि यह कार्य करने का अधिकार आपको नहीं है, यानी अनधिकार। अनिवार्य, यानी अनिवार्य न होना, ये अनिवार्य है यानी अनिवार्य नहीं है। अनन्य, अनन्य, अन्य, न अन्य, मतलब उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, है ना। अनन्य, वह कृष्ण का अनन्य भक्त है। न अन्य मतलब कि अटैच टू वन, डिटैच टू एवरीवन, एक से जुड़ना और दूसरे बाकी सब से अलग हो जाना, तो ये क्या कहलाएगा? अनन्य। अनन्य प्रिय है मेरा, ये अनन्य भक्त है मेरा। अनन्य। अनभिज्ञ, अन और अभिज्ञ से बना है, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, जानकारी न होना। अनभ्यस्त, अभ्यस्त का मतलब होता है आदी होना। अनभ्यस्त, वह पैदल चलने का अनभ्यस्त है, पैदल चलने का आदी नहीं है। अनर्थ, अर्थ का मतलब होता है जिसमें कोई सार हो, जिसमें कोई सार ही ना हो तो अनर्थ, है ना, यूजलेस, अनर्थ, बिना अर्थ का। अनलंकृत, क्या बोला मैं? अनलंकृत, यानी जो अलंकृत ना हो, जो सजा संवरा ना हो, जिसने आभूषण वगैरह ना पहन रखे हों, अनलंकृत। चलिए अगला है अनादर। अनादर, अनस्तित्व, जिसका अस्तित्व ना हो। अनस्तित्व, जिसका अस्तित्व ना हो, अनस्तित्व। चलिए अब हम अन को लेंगे, लेकिन अन का कौन सा प्रयोग लेंगे? जो तद्भव शब्दों के लिए काम में लिया जाता है। तद्भव के लिए जो शब्द काम में लिया जाएगा अन, अब हम उसका प्रयोग करेंगे। तो अन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला। सेंस वही है ऊपर वाले, अभाव, निषेध, विपरीत, है ना। तो जैसे हमने अध खुला, अध पड़ा, अध पका था, तो अन खुला, अन पड़ा, है ना, ऐसे। अन कहा, अन देखा, अनपढ़, जो पढ़ा हुआ ना हो, अनपढ़ा भी हो सकता है, अनपढ़ा। अनगिनत, जिसको गिना नहीं गया हो, अनगिनत। अनचाहा, जिसकी चाह ना की गई हो, अनचाहा। अनगढ़, जिसको गढ़ा ना गया हो, अनगढ़। अनबोला, उन दोनों में क्या चल रहा है आजकल? अनबोला चल रहा है, परस्पर बातचीत बंद है उनकी,
अनभोला। वह व्यक्ति कैसा रहता है? अनमना रहता है, मतलब उसका मन कहीं नहीं लगता। अनमना, अनमना जिसका मन कहीं न लगे, अनमना। अनमोल, यह जो मोती है ये कैसा है? अनमोल, इसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब ये इतना ज़्यादा महंगा है कि कोई इसका मूल्य चुका नहीं सकता। अनहोनी, अनहोनी है ना, न होना, अनहोनी। अनसुना, अनसुना जिसको सुना न गया हो। ठीक, आज का अंतिम शब्द लेते हैं हम लोग, अनु। अनु, अनु का मतलब क्या होगा? पीछे, साथ या समान। ठीक है। अनुकंपा, अनुकंपा यानी दया, कृपा। अनुकरण, पीछे चलना, अनुकरण। अनुक्रम, क्रम के अंदर, अनुक्रम। अनुक्षण, अनुक्षण। अनुगृहीत, अनुगृहीत यानी किसी व्यक्ति का कृतज्ञ होना। किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया तो हम क्या कहेंगे? या हमारी प्रशंसा की तो हम क्या कहेंगे? कि मैं अनुगृहीत हुआ, मतलब मैं कृतज्ञ हुआ आपका। अनुगृहीत, ग्रहीत नहीं है, गृहीत है ना, री ऋषि वाली मात्रा है। अनुगृहीत। अनुचर, वैसे अनुचर शब्द का मतलब तो ये है पीछे चलने वाला, अनुचर, लेकिन सामान्य रूप में अनुचर का मतलब क्या होता है? नौकर। अनुज, छोटा भाई। अनु यानी बाद में, ज यानी जन्म लेने वाला, जो बाद में जन्म लेगा वो अनुज। ऐसे ही बहन को क्या कहेंगे? अनुजा, है ना, बाद में जन्म लेने वाली, अनुजा। अनुचिंतन, पीछे चिंतन करना, अनुचिंतन, अनुचिंतन। अनुचित, नहीं वो तो वहाँ लिख चुके हैं। अनुज्ञा, अनुज्ञा। अनुताप, अनुताप, कष्ट, अनुताप। अनुदान, अनुदान, बाद में दिया गया दान। अनुनाद, अनुनाद यानी नाद के बाद में जो आवाज़ आती है, जो गूंज आती है। एक बार वीणा के तार छेड़े टन, और उसके अंदर बोलता रहेगा वो तार टन, तो ये बाद में आवाज़ आ रही है ना, ये अनुनाद है। अनुनाद, बाद में आने वाला नाद। अनुपूरक, अनुपूरक, सप्लीमेंट्री। अनुपूरक। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध। अनुमति, परमिशन। अनुमति, आज्ञा या परमिशन, अनुमति। अनुमान, अनुमान का मतलब गैस करना, कोई विचार करना, अनुमान। अनुयायी, फॉलोवर, अनुयायी, फॉलोवर। अनुरूप, उसके जैसा, अनुरूप, उसके जैसा। अनुसंधान, जांच करना,
अनुसंधान, जांच करना। अनुवाद, ट्रांसलेशन, एक भाषा में कोई चीज़ लिखी हुई है उसको दूसरी भाषा में लिखना, अनुवाद करना। अनुसरण, किसी के पीछे चलना, अनुसरण। अनुकरण, अनुसरण एक ही बात है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। चलिए हम अनु तक आ चुके हैं मित्रों। अनु के बाद में इससे आगे के जो उपसर्ग होंगे उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। साथ में बने रहिए और अपने मित्रों को अनुमति दीजिए। के सोनी को नमस्कार।